कक्षा 12 का षष्ठम पाठ है नेपथ्य दिलीपा यानी राजा दिलीप के बारे में बताया गया है। पहला श्लोकन कह रहा है वैव स्वतो मनूनाम माननीयो मनीषिणाम आसीन में हिच्छिता माधा प्रणव चंद्र सामिव। वैष्णवो मनीषिणानाम माने होता है कि बुद्धिमानों में। वैष्णवों से है, सनातन से है। और महिचिताम माने होता है राजाओं में। आधा माने होता है प्रथम। प्रणव माने होता है ओंकार ध्वनि। तो जो इसमें जो है व्याख्या बनेगी वो ये होगी कि बुद्धिमानों में आदरणीय वैष्णव मनुमानो माननीयो मनीषिणानाम माने अब इसका अर्थ होगा कि बुद्धिमानों में आदरणीय और वैदिक मंत्रों में ओमकार के समान। आसीनो चितमादः प्रणोच्छन्दे समाम्यो वैदिक मंत्रों में ओमकार के समान। राजाओं में प्रथम वैश्वत मनु नाम मतलब वैश्वत मनु नाम के राजा हुए। अब देखिए नीचे वाली लाइन का पहले व्याख्या करेंगे, ऊपर वाली का बाद में, तब इसका सही शब्दार्थ बनेगा। तो क्या कर लिखेंगे कि बुद्धिमानों में आदरणीय वैदिक मंत्रों में ओम के समान राजाओं में प्रथम वैवश मनु नाम के राजा हुए। दूसरा देखिए क्या कह रहा है तदन्वय शुद्धिमती प्रसूता शुद्धिमतारा दिलीप इति राजेंद्र रिंदु क्षीर निदाविव। तदन्वय माने उनके वश में। प्रसूता का अर्थ है पैदा हुए। क्षीर निदो क्षीर सागर में। तो अब देखिए इसमें है क्या, तन्वंदे शुद्धिमती वाले मतलब जो शुद्ध वंश हो, क्योंकि प्रसूता माने जन्म वंश में ही लिया जाता है। तो अर्थ क्या हुआ कि वह जो वैश्वत मनु थे वह शुद्ध वंश में और अधिक शुद्ध क्षीर सागर में चंद्रमा के समान राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप नामक राजा उत्पन्न हुए। कह रहा दिलीपायति राजेंद्र रिंदु क्षीर निदाम्यो मतलब क्षीर में। क्षीर का मतलब यहाँ किससे है? क्षीर का मतलब यहाँ पर है क्षीर सागर से। क्षीर निदाम्यो राजेंद्र रिंदु मतलब चंद्रमा के समान राजाओं में। चंद्रमा के इंदु माने चंद्र होता है। राजेंद्र राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप राजा हुए। तो पूरा जो अर्थ होगा वो ये हुआ कि उन शुद्ध वंश में और अधिक शुद्ध क्षीर सागर में चंद्रमा के समान राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप नामक राजा उत्पन्न हुए। तीसरा क्या कह रहा भीम कांत नृपगुण सा बभुवोपे जीविनाम आदृश्यस्यम गामस्य से यादो रत्ने रिवाणवा। कह रहे हैं कि वह राजा दिलीप अपने उग्र और प्रिय राजगुणों के कारण अपने आश्रित व्यक्तियों के लिए उसी प्रकार अनुलंघनीय और आश्रय देने वाले थे जिस प्रकार समुद्र घड़ियाल मगर आदि उग्र जल जीवों के कारण अनुलंघनीय और रत्नों के कारण आदरणीय होता है। कह रहा है ना यदो रत्न वर्णम रत्नों के कारण आदृश्यम माने जो हो गया आलंघनीय। तो भीम कांते का अर्थ हो गया भयानक एवं सुंदर। भीम कांते भयानक एवं सुंदर। और आदृश्य माने अनुलंघनीय मतलब अनुलंघनीय आज्ञाकारी ना हो। और यदो रत्न हो गया भयंकर जलजीवों तथा रत्नों के आड़वा का अर्थ हो गया यहाँ पर समुद्र से। तो पूरा जो भावार्थ होगा
वो तीसरे का ये होगा कि वह राजा दिलीप जो उग्र और प्रिय राजगुणों के कारण अपने आश्रित व्यक्तियों के लिए उसी प्रकार उल्लंघनीय और आश्रय देने वाले थे जिस प्रकार से समुद्र, घड़ियाल, मगर आदि उग्र जल जीवों के कारण अवलोकनीय तथा रत्नों के कारण आदरणीय होता है।